का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 23% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा आपका अच्छा है, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इंप्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा जब उभार लिए हुए होता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। अंगूठे का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। इस पिक्चर के हिसाब से अंगूठा आपका स्ट्रेट है। यदि अंगूठा आपका स्ट्रेट होगा, यह आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। इसी वजह से दोस्तों की संख्या आपकी कम होगी। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। काफ़ी वक्त तक आपके हाथ में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, यह आपको सही मायने में सफल होने नहीं देता। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष करवाता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये आपको कमज़ोर करता है। मार्लाइन आपकी इनिशिएट हुई है बंधन योग के बाद जुपिटर से। जुपिटर से मार्लाइन का इनिशिएट होना शुभ होता है। सपने वही देखते हैं जिनके पूरा करने की क्षमता हमारे अंदर होती है। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं और कम आयु में सफल हो जाते हैं। कंसंट्रेशन पावर इनका बहुत अच्छा होता है। समझदार होते हैं और ज़िंदगी में अति सफल होते हैं। मार्लाइन आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एक वक्त के बाद आपके अंदर धार्मिकता अत्यधिक बढ़ जाएगी। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। जुपिटर से मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से जब आपकी लाइफलाइन बायफॉर्क होती है या मून माउंट की तरफ जाकर के शिफ्ट हो जाती है, ऐसे लोग, इसके दो रिजल्ट काफ़ी खास होते हैं। पहला, ये फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा करता है और दूसरा, ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, बड़े लेवल का करते हैं। लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है। मून माउंट से बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो ज़्यादा हेल्प आपकी नहीं कर पाते हैं। एक लकलाइन जो यहाँ से इनिशिएट हुई है, ये आपको बड़ी सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक मिनट, ये लकलाइन यहाँ से इनिशिएट हुई है। नेपच्यून से जब आपकी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपने दिमाग के बल पे, अपनी बुद्धि के दम पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं।
हॉटलाइन आपकी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हॉटलाइन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने के कारण इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आने का मतलब है संघर्षपूर्ण जीवन, सफलता देरी से मिलती है। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जुपिटर के माउंट को स्पेस जब कम मिलता है, क्षेत्रफल कम मिलता है, या जुपिटर का माउंट सही तरीके से फॉर्म में नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है, ऐसे लोगों की, खास करके ऐसे लोगों को पारिवारिक सुख नहीं मिल पाता है सही से। मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, बच्चों के साथ रिलेशन, ये सभी डिस्टर्ब होते हैं। आपकी फैमिली का सपोर्ट भी आपको नहीं मिल पाता होगा। ये आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है, पर्सनल लाइफ को ये माउंट डिस्टर्ब करता है। आपका जुपिटर का माउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा है। सफलताएं हैं लेकिन साथ ही समस्याएं भी हैं। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। सटर्न माउंट भी दबा हुआ है। मेहनत से थोड़ी कम सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सन माउंट भी आपका दबा हुआ है। सफलता मिलेगी लेकिन देरी से। आपके सन माउंट पे 1 या 2 लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है, छोटी सी है, लेकिन हाँ एक अच्छी बात यह है, जिगजैग नहीं है और स्पष्ट है। छोटी सी ही सही, लेकिन स्पष्ट जब सनलाइन होती है, सूर्य की रेखा होती है, ऐसे लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, बहुत सफल होते हैं। लेकिन युवा अवस्था कठिनाई में गुजरती है, संघर्ष में गुजरता है। सफलता बड़ी मिलती है, देरी से मिलती है। आप अपने मन की बात को उतने अच्छे से नहीं कह पाते हैं किसी को भी। लो सेट है, और मर्करी का माउंट आपका बहुत अच्छा नहीं है। इस वजह से शब्दों का भाव पाया जाता है। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को रखने का, या उस घटनाक्रम को सही तरीके से शब्दों में ढाल करके बयां करने का, शब्दों की कमी होने की वजह से ये कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, पूरा का पूरा मामला इनके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला इनको ही गलत समझ लेता है, या परिवार के जो लोग होते हैं वो इनको ही गलत समझ लेते हैं, जिस वजह से फैमिली से एक वक्त के बाद दूरियां कायम हो जाती हैं। लाइफ पार्टनर लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी होंगी आपकी, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर भी होगा उनका। इनर मास आपका काफ़ी बढ़िया है, शानदार है। हेल्थ को लेकर के कोई मेजर इश्यूज आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, जब इतनी अच्छी आपका इनर मास होता है और साथ ही यहाँ पे हल्का सा भी कट लग जाता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। हाँ, गुस्से को लेकर के या गुस्से की वजह से नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। इसीलिए अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल में रखिएगा, या जितना हो सके कम गुस्सा कीजिएगा। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। एक वक्त ऐसा आएगा आपके जीवन में जब विदेशी भूमि से संपर्क बनेगा। फॉरेन ट्रिप कई मौके आपके जीवन में आएंगे, और कुछ वक्त आपको विदेश में रहने का मौका भी मिलेगा। मून माउंट जब इस तरह से हल्का सा भी ढलान लेता हुआ वेनस माउंट की तरफ दिखाई दे, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। आउटर मास आपका बहुत बढ़िया है, शानदार है, निर्भीक हैं आप, निडर हैं आप, डरते नहीं हैं किसी से। दोस्त हो या दुश्मन हो, वेलकम आप सभी को अच्छे से करते हैं। दुश्मनों की संख्या तो है,
ज़्यादा नहीं है लेकिन है, जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहते हैं। इतनी अच्छी जब मर्क्यूरी की लाइन होती है, ऐसे लोग यदि बिजनेस करते हैं तो बड़ी लेवल का करते हैं, बहुत बड़े लेवल का। आपका खुद को लेकर के जो अनुमान है बिल्कुल सही है। एक वक्त ऐसा आएगा जब सही मायने में आप उस अमाउंट तक पहुंच जाएंगे जो सपना है आपका, इसकी वजह से। लेफ्ट पाम में भी आपके लाइफ पार्टनर के डोमिनेटिंग होने के साइन हैं। इस तरह से जब मून माउंट पे क्रॉस का साइन बनता है, ऐसे लोगों के अंदर अनावश्यक एक डर बैठा रहता है कि कहीं जिस लेवल पे आज ये हैं उससे नीचे ना आ जाए। नकारात्मक जो सोच होती है वो कभी कभी इनके ऊपर हावी हो जाती है और इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ये कभी कुछ ख़ास नहीं कर पाएंगे। खुद की काबिलियत पर ही यकीन नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, डगमगा जाता है। लेकिन लेफ्ट पाम में है, इसका सिर्फ 25% ही साइड इफ़ेक्ट आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन बिठाते हैं और देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। सत्रह में कोई ना कोई चेंज आया आपके जीवन में। 24 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 में भी पॉजिटिव चेंज आया। जो भी चेंज आया है अच्छा चेंज आया है या चेंज आने वाला है, क्योंकि 1 ईयर का डिफरेंस रहता है, हो सकता है कुछ मंथ का हो, लेकिन जो भी चेंज आएगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। आपके जीवन, आपके आने वाले कल के लिए बहुत अच्छा होगा। बंधन योग की वजह से 28.5 से लेकर के से पहले तक आपको उतनी ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बंधन योग जब रहता है तब आपकी काबिलियत से काफ़ी कम आप सफल हो पाते हैं। 28 से बंधन योग से आपकी लाइफलाइन को आज़ादी मिलती हुई दिख रही है और 28 से ही इनफैक्ट आपके जीवन को ट्रैक मिलता हुआ दिख रहा है। ट्वेंटी एट से जो भी जीवन को दिशा मिली है बहुत खास है, ये बढ़िया है। और इस पे आगे बढ़ते हुए 28 से लेकर के 33 तक का टाइम आपका बहुत अच्छा है। छोटी छोटी ऑफशूट्स हैं, बहुत बड़ी खुशियाँ तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन हाँ छोटे छोटे ऑफशूट्स की वजह से अच्छा बदलाव होता हुआ दिख रहा है। मुनाफा आपका बढ़ेगा। 28, 29, 30, 31, 32, 33 में ऑफशूट है, खुशी है, सफलता मिलती हुई दिख रही है, आय में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही छोटी सी समस्या भी आएगी। या तो यहाँ पे आपकी शादी हुई है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन हो सकता है यहाँ पे या तो शादी होगी या कोई इश्यूज़ आएगा 33 में। थर्टी एट में बड़ी उपलब्धि, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है। ये चेंज आपके जीवन को, अभी जो भी आपकी कमाई है, मान के चलते हैं आपकी कमाई को हम मार्क देते हैं या रैंक देते हैं 10 में से, अभी फ़िलहाल आपकी जो स्थिति है उसको 5 या 6 मार्क देते हैं। लेकिन 38 के बाद आपका जो स्टेटस होगा, आर्थिक जो स्थिति होगी, वो 10 में
2 या 3। अच्छा खासा बदलाव आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज आएगा, आय में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी 38 से। वैसे 28 से ही टाइम आपका अच्छा स्टार्ट हो चुका है, आप 28 के हैं, टाइम अच्छा स्टार्ट हो चुका है आपका। एंड लेकिन सबसे बड़ी सफलता, सबसे अच्छा बदलाव 38 में आ रहा है। उसके बाद से जीवन को एक तो अच्छा खासा दिशा मिलता हुआ दिख रहा है और साथ ही आपकी आय में काफ़ी वृद्धि का संकेत है ये। 39 में ऑफशूट है। 38 से लेकर के 40 तक लगातार खुशियों का दौर है, खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, सफलताएं मिल रही हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है, जीवन अच्छे से चल रहा है। 40 में समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 41 में इश्यूज़ हैं लेकिन साथ ही छोटा सा ऑफशूट है। 42 में समस्या है। 43 में समस्या है लेकिन ऑफशूट भी है। 44 तक का टाइम आपका उतना अच्छा नहीं है। 40 से लेकर के 44 इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, लेकिन 45 में बड़ा ऑफशूट है। ये अगेन आपके जीवन को नई दिशा मिलती हुई दिखाई दे रही है और बड़ी उपलब्धि। 38 में बड़ा चेंज आ रहा है और 45 में बड़ा चेंज आ रहा है आपके जीवन में। 45 से लेकर के 46, 47, 48, 49, 47 में इश्यूज़ आ रहे हैं और 49 में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन लगातार ऑफशूट्स हैं। उसके बाद समस्याएं बिल्कुल भी आपके जीवन में नहीं है, सफलता काफ़ी ज़्यादा है। आपकी लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो 28 के बाद तो एक तो प्रॉब्लम बहुत कम है, छोटी छोटी समस्याएं हैं। देखिए 28 से लेकर के 33 के मध्य में सफलता काफ़ी है, छोटी छोटी, लेकिन समस्याएं भी हैं, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है तो प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे आज आपको कठिनाई हुई उसको सॉल्व करने में, लेकिन कल तक आप ठीक हो गए, इस तरह की। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आएगी वो एक दिन से ज़्यादा का टाइम आपका नहीं लेगी। 33 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं या शादी होगी आपकी। एंड 38 सही मायने में जो सबसे अच्छा चेंज है आपके जीवन में, वो 38 में आने जा रहा है। बड़ी उपलब्धि, बड़ी खुशी इस आयु में आपको मिलेगी और लगातार 38, 39, 40 ये 3 साल खूब पैसा बनाएंगे आप। 45 में फिर से अगेन आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है और बिजनेस में सफलता बड़ी मिलेगी आपको। आपका मूलांक 1 भाग्यांक 8 है। यहाँ पे मूलांक 1 के जो गृह स्वामी हैं, चंद्रमा है, माफ़ कीजिएगा, दूसरा पिक लेते हैं, पाम की दूसरी पिक लेते हैं। आपका मूलांक 1 भाग्यांक 8 है। मूलांक 1 के गृह स्वामी सूर्यदेव हैं, तो सूर्यदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, ऊर्जावान होते हैं। किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी बुद्धि की वजह से उस फील्ड में बड़ा नाम कमाते हैं। इनफैक्ट नंबर 1 की कुर्सी आपकी होती है। किसी भी फील्ड में कोई सालों से मेहनत कर रहा हो, उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन मूलांक 1 अगर वहाँ पे है तो कुछ ही वक्त में काफ़ी सफल हो जाते हैं। अहंकार भी होता है इनके अंदर इस बात का, क्योंकि ये सबसे अलग होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, और गुस्सा भी रहता है, क्योंकि सूर्यदेव जब आपको रूल कर रहे हैं तो आपके अंदर गुस्सा होना स्वाभाविक है। नंबर 8 को रूल करते हैं शनिदेव, तो शनिदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ईमानदार होते हैं, काम के प्रति समर्पित होते हैं, निष्ठावान होते हैं। किसी भी काम को जल्दबाजी में करना आपको अच्छा नहीं लगता है, धीरे धीरे ठीक है, काम हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जो भी काम आप करते हैं उसमें किसी के भी साथ नाइंसाफ़ी आपको पसंद नहीं आती है। फैसला बहुत अच्छा सुनाते हैं आप, एक जज के रूप में अच्छा कार्य करते हैं आप। शनि धीमी गति से चलने वाला ग्रह है। जब शनि आपको रूल करता है तो युवावस्था संघर्ष में बीतता है, दूसरों से कहीं ज़्यादा मेहनत ही आपको करवाता है, लेकिन 35 या 40 के बाद बड़ी सफलता ही आपको देता है। ये शनि जब आपको रूल करता है, इतना तय रहता है, ये जिस भी जातक का हाथ है
या जिस भी जातक के डेट ऑफ बर्थ के साथ शनिदेव जुड़े हुए हैं उनका भाग्योदय होता ही होता है 35 या 40 के बाद। इसके साथ ही शनिदेव की विशेष कृपा पाने के लिए, क्योंकि शनिदेव यदि आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं तो रातों रात आपकी किस्मत को बदल देते हैं। इनकी विशेष कृपा पाने के लिए आपको हमेशा सही मार्ग पे चलना होगा। सही मार्ग क्या है ये आपकी अंतरात्मा खुद आपको बताएगी, क्योंकि शनिदेव आपको रूल करते हैं। आप भले ऊपरी तौर पे ये कह दें कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो सोल है आपको खुद भी पता होगा, कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ, जब आप सबके सामने कह रहे होंगे कि हाँ मैं सही हूँ, लेकिन इंटरनली आपकी जो आत्मा है वो आपको कहती होगी कि नहीं आप गलत हैं, लेकिन वो बात आप किसी के सामने कह नहीं पाते हैं। तो नंबर 8 आपको रूल कर रहे हैं। नंबर 8 आपकी अंतरात्मा खुद आपको सही और गलत का फैसला करवा देती है, तो अपनी अंतरात्मा की सुनिएगा। एंड नंबर 1 और नंबर 8 मतलब सूर्यदेव और शनिदेव जब एक साथ आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़ते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं है। ये स्ट्रगल करवाएगा और शादी में प्रॉब्लम, यानी मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है उसमें। और वैसे भी आपका जुपिटर का माउंट अच्छा नहीं है, तो ये पहले ही आपके पारिवारिक सुखों में कमी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पे 1 और 8 का आंकड़ा बन रहा है, तो स्ट्रगल तो है। मैंने पहले भी बोला है कि 28 से लेकर के 33 तक तो काफ़ी कामयाबी है, लेकिन साथ ही छोटी छोटी समस्याएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आ रही हैं और स्मूथली आपकी लाइफ चल रही है। जो भी काम आप कर रहे हैं मेहनत लग रही है, हो सकता है तो मतलब समस्याएं भी आ रही हैं, लेकिन आप उससे निकल जा रहे हैं। 28 से पहले तक की लाइफ आपकी काफ़ी मुश्किलों से भरी हुई लग रही है, क्योंकि बंधन योग है, साथ में राहु की लाइन्स की कट बहुत ज़्यादा है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए 10 ईयर में तो नहीं, 200 से 300 करोड़ का जो आंकड़ा आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में या बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं, वो 10 साल में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ 50 के बाद से उतना पैसा होगा आपके पास, क्योंकि आपकी डबल लक लाइन 50 के बाद ही इनिशिएट हो रही है, उससे पहले नहीं। देखिए पॉलिटिक्स में मत जाइएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है, मर्क्यूरी का माउंट भी आपका अच्छा नहीं है, इसीलिए पॉलिटिक्स में फ़िलहाल बिल्कुल भी मत जाइए। आपको जाना भी है तो 50 के बाद, उससे पहले नहीं। आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं ठीक है, इसमें सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। सफलता क्या, इनकम जो भी आपका भी लाखों में कमा रहे हैं तो कुछ बढ़ेगा। जैसे 28 से लेकर के 33 तक आपकी जो लक लाइन है उस पर अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं इस पर, लेकिन थोड़ा सा टूट टूट के चल रहा है तो स्टेबिलिटी नहीं है। बट 38 के बाद स्टेबल एक लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है और इसमें ब्रांचेस काफ़ी निकल रहे हैं। तो सबसे अच्छा जो टाइम है आपका वो 38 के बाद ही इनिशिएट होगा। शादी को लेकर के आपके क्या सवाल है मैं नहीं समझ पाई। शादी आपकी होगी पता नहीं हुई है कि नहीं, लेकिन आगे अगर चांसेस बन रहे हैं या फिर हो गए तो ठीक है, लेकिन नहीं हुई है तो फिर 33 में राहु की लाइन आपकी माइंड लाइन को टच कर रही है। या तो शादी होगी या समस्या आएगी, बट मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। लाइफ पार्टनर आपकी काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।